बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलाल अहमद ख़ान आपका होस्ट एक दफ़ा फिर हाजिर है एक नए एपिसोड में खान जी के मेहमान के। तो चलिए देखते हैं आज हमारे साथ कौन गेस्ट हैं जो आज हमारे सवालों का सामना करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रो आपने देखा अभी। तो आज के मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, फिर भी मैं उनका एक तारुफ़ करवाता हूँ। तो आज के मेहमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं आशिक कम्युनिटी को। तो पेशा खिदमत है आपकी खिदमत में द नाकाम आशिक नफ़ासत अली साहब। तो नफ़ासत अली साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर, मैं भी ठीक हूँ। तो सर आपसे सवाल जो आपका सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो सर पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि सर आपने कहा कि आपको इश्क में बहुत धोखे मिले हैं। तो सर इसकी वजाहत कीजिएगा, क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या वाकई आपको इश्क में बहुत धोखे मिले हैं? हमने इश्क में खाए बहुत धोखे। हमने इश्क में खाए बहुत धोखे। वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? अच्छा खैर है, इट्स ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट सवाल आपसे करते हैं कि सर आपको मिले गए धोखों की असल वजह क्या थी? आपकी क्या गरीबी थी जो कि आप लग नहीं रहे मुझे आप गरीब? तो क्या ये आपकी गरीबी थी या कोई आपका एक दबंग स्टाइल जो आप कहते हैं कि मेरा स्टाइल बहुत दबंग है, तो क्या ये वजह थी कुछ इसके बारे में? मैं गरीब लगता हूँ आपको? किस एंगल से मैं आपको गरीब लगता हूँ? मैं बैठे बैठे ये पूरा स्टूडियो ख़रीद सकता हूँ, बस उसको मेरा अंदाज़ समझ नहीं आया और चली गई मुझे छोड़ के। अच्छा सर, रोई नहीं। खैर है, खैर आप ये बताएं कि आप इस वक्त आशिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में बैठ के। तो ये बताएं कि सारे आशिक धोखे के बाद ऐसे ही हो जाते हैं जिस तरीके से हालत अभी आपकी हुई हुई है, जितने आप अभी डाउन, जितना आप रो रहे हैं उसकी याद में? तो क्या तमाम आशिकों की सूरत हाल बिल्कुल यही हो जाती है? बेशक 100% अनुपम बात की है आपने। अब कोई काट गई हमारा, अब क्या कर सकते हैं? उसको कवर अप करने के लिए ये लोग तैयार करना बहुत ज़रूरी है, समझो बात को यार। ऑलराइट सर, तो सर ये बताएं कि जब दिल को धोखा मिलता है तो उस वक्त कैसी फीलिंग होती है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कभी धोखा नहीं मिला, तो आपको कभी जो धोखे मिलते हैं तो उसके बाद कैसी फीलिंग होती है? बिकॉज यू आर यूज्ड टू। तो उस फीलिंग को हमारे साथ थोड़ी शेयर कीजिए कि क्या फीलिंग होती है उस वक्त, आशिक के दिल पे क्या बीतती है जब उसको धोखा मिलता है? तो बहुत भयंकर फीलिंग होती है बॉस। ये बातें बताई नहीं जाती, बाकी आप कुछ समझदार हो बॉस। अच्छा सर, वैसे आप लोगों का एक टिपिकल गाना, एक टिपिकल लाइन भी होती है कि मुस्कुराने की वजह, इसके आगे मैं कहूँगा नहीं, आप आशिक हैं, आप समझ गए होंगे। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या वाकई कोई किसी के मुस्कुराने की वजह हो सकती है या हो सकता है? मुस्कुराने की वजह तो वही थी बॉस, उसका हंसना मानो जैसे क़यामत। आप क्या समझोगे? और ये हर आशिक के दिल की आवाज़ होती है यार, आप नहीं समझ पाओगे इस बात को। जब आपको प्यार होगा ना, जब आपसे पूछूंगा मैं ये बात, सही है बॉस? अच्छा सर, हमने एक चीज़ नोट की है कि आप लोग शेर व शायरी बहुत करते हैं। तो क्या ये बात एक कंपलसरी सी है आशिक के अंदर कि जो आशिक हो उसे शेर व शायरी करनी चाहिए, उसे शेर व शायरी आनी चाहिए? हमने ये बात बहुत ऑब्ज़र्व की है, तो इस बारे में कुछ बताएं आप हमें। और हमें आता ही क्या है, यही तो काम है हमारा। और हम इस काम में इतने ट्रेंड हो चुके हैं, मानो हम शायरी को नहीं, शायरी हमको पढ़ रही होती है यार। अच्छा सर, वैसे माजरत के साथ बुरा नहीं मनाइएगा, आप लोग शेर व शायरी तो करते हैं, मगर शेर व शायरी के साथ आप लोग रोना धोना भी बहुत करते हैं। हमने देखा है आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में सब सैड शायरियों से, पोइट्रियों से, गानों से भरे हुए होते हैं, जैसे पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या हो गया। तो इस बारे में कुछ बताएं कि ये चीज़ भी कंपलसरी है आप लोगों के लिए? रोना तो हर आशिक का पैशन है और कोई भी आशिक इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। सर वैसे आप एक बात करें तो पोइट्री और रोने धोने के साथ साथ एक और चीज़ आप सब में कॉमन पाई जाती है कि आप लोगों का गेटअप एक यूनिक होता है। आप लोगों के बाल बड़े हुए होते हैं, आप लोगों की दाढ़ी बड़ी हुई होती है, यानी कोई वेल ड्रेस, वेल ग्रूम नज़र नहीं आ रहा। तो क्या आशिक जो हो जाता है उसके लिए ये बात एक कंपलसरी हो जाती है कि वो इसी हुलिये में, इसी ड्रेसअप में रहे? बिल्कुल, हम अपने महबूब को खुश करने के लिए ही अपने आप पर तवज्जो नहीं देते। अगर कोई भी आपको बंदा वेल ड्रेस मिले ना, तो वो आशिक नहीं होता मेरे भाई। सर आपसे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे शो का टाइम भी अपने इख्तिताम को पहुंचा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी करी तो ये पब्लिक हमें बहुत मारेगी, क्योंकि पब्लिक इतना हमें बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अरे पब्लिक कहाँ मारेगी, पब्लिक को तो आ रहा है मज़ा। क्यों भाई लोग, आ रहा है ना मज़ा। वैसे सर चले जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहते हैं उन सिंगल लोगों को जो अभी इश्क के चक्करों में पड़ रहे हैं, इश्क के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज दे के आप सी ऑफ कर सकते हैं? इस बात का जवाब मैं एक शेर से देना चाहूँगा। तो अर्ज़ किया है, दिल में लगेगी तुम्हारे आग, दिल में लगेगी तुम्हारे आग, हो जाओगे तुम बेहाल, फिर एक आवाज़ आएगी, मर गया इंतकाल इंतकाल। बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में बुलाकर इज़्ज़त बख्शी और फिर मुलाकात होगी। और हाँ, ऑडियंस से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग सिंगल हैं वो इश्क के चक्कर में ना पड़ो, हो जाओगे बर्बाद। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाजरीन, ये थे नाकाम आशिक जो बने थे मेहमान खान जी के मेहमान के एपिसोड 2 के। तो अगर एपिसोड 2 आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे खान जी के मेहमान के एपिसोड 3 में एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान बिलाल अहमद खान को दीजिए खान जी के मेहमान से इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। बाकी आप खुद समझ गए होंगे।